हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। मैं रीता चतुर्वेदी आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन, नवरात्रि के समापन की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। माता रानी का अंतिम दिन होता है अष्टमी और नवमी। अभी अभी मैंने कहा अंतिम दिन। दोस्तों, असल में माता रानी का ना तो कभी अंतिम दिन होता है, ना तो कभी आने का दिन होता है, और ना ही कभी जाने का होता है, बल्कि संपूर्ण जगत में जो है वो माता रानी का ही है। जब माँ ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, तो कोई ना उनका आने का दिन होता है और ना कोई उनका जाने का दिन होता है। फिर भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि नवरात्रि की प्रतिपदा को माता का आह्वान होता है और अष्टमी नवमी भी विसर्जन करते हैं। तो आज हम सभी इस वीडियो में विसर्जन की जो एक पूरी प्रक्रिया है वो जानेंगे कि आप लोग जरूर एक गलती करते ही होंगे। बहुत सारे लोग तो नहीं, देखिए मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग करते हैं, लेकिन आजकल जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आजकल व्रत रखने लगे हैं, हमारी कुछ बहनें व्रत रखती हैं, उनसे कुछ न कुछ भूलकर ऐसी गलती हो जा रही है। तो मैं आपको गारंटी से बता दूं कि हर परिवार का हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो देखना और सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रसन्न भी होती हैं, और जब वह प्रसन्न होती हैं तो भक्तों के भंडारे भर जाते हैं, और जब वह अप्रसन्न होती हैं तो देखिए कुछ देवी देवता जो होते हैं वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो शीघ्र दंड भी दे देते हैं। लेकिन दंड भी ऐसा नहीं होता कि आप सहन न कर पाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो दंड के लिए नहीं, पुण्य के लिए ही करते हैं। तो बस मेरे कहने का यही अर्थ है कि कुछ ऐसी गलतियां ना हम कर लें जिससे हमें माता रानी का दंड मिले। दंड का मतलब यह भी नहीं होता कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ आप अपनी गलतियों का सुधार करें। ऐसा दंड जैसे एक माँ अपने बच्चे को दंड देती है, माँ मारती है, पीटती है, समझाती है। माँ जो भी करती है अपने बच्चों के भले के लिए ही करती है। ठीक वही माँ हमारे साथ करती हैं। लेकिन यह प्रयास हमेशा करें कि आप वैसे बच्चे ना बने जिसको दंड दिया जाए। आप वैसे बच्चे बने जो बिना दंड के ही अपने काम को आराम से कर सकें। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखना है, क्योंकि जो लोग पहले दिन और आखिरी दिन यानी चढ़ती उतरती का व्रत रखते हैं वह व्रत रखेंगे रविवार को 22 तारीख को अष्टमी का व्रत पड़ रहा है, और 23 तारीख को जो है वह नौमी तिथि पड़ रही है। तो आप नौमी तिथि को क्या करेंगे? नौमी तिथि और अष्टमी तिथि दोनों तिथियों को ही हवन होता है। और साथ में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अष्टमी और नवमी का जो हवन है वह कई लोग सोचते हैं कि वह दिन में करें या रात में करें। तो देखिए, हवन ना दिन में करने का कोई विशेष महत्व होता है और ना ही रात में करने का। हवन तब करने का महत्व है जब आपकी सप्तशती पाठ पूर्ण हो जाए। जितने मंत्र करने का संकल्प आपने लिया है वो मंत्र आपके पूर्ण हो जाएं। बाकी देवता के लिए जो हवन करते हैं वह रात में ही कर सकते हैं। तो समय को लेकर जो मन में उलझन है आपके, वह मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। दोस्तों, समय की कोई भी दिक्कत नहीं है। अष्टमी तिथि के दिन भी अगर आप दुर्गा पाठ करते हैं, सप्तशती का संपूर्ण अध्याय खत्म करते हैं, तो वह अध्याय आपको खत्म करना है। जितने अध्याय का आपने संकल्प लिया है, या फिर आप पाठ को तोड़ तोड़ कर करते हैं, तो जैसे भी आप करते हैं आपका पाठ हवन से पूर्ण खत्म होना चाहिए। और उसी दिन कन्या पूजन भी होना चाहिए। लेकिन कन्या पूजन
उसके दूसरे दिन भी हो सकता है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो कन्या पूजन उसी दिन होना चाहिए। और अगली चीज जो है वो कई लोग ये सोचते हैं कि हमने तो कलश रखा है लेकिन हवन नहीं कर सकते। तो देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार माता को हवन करना बहुत ही अनिवार्य है। हवन जो है वो एक बहुत बड़ा हो गया, हम एक होम होम भी कह सकते हैं। तो एक चीज आपको एकदम ध्यान से कान खोल कर आप समझ कर सुन लीजिए, यदि आपका कलश रखा है तो होम जरूर कर लीजिए। होम जो है एक छोटा रूप होता है और हवन जो होता है वो उसका थोड़ा बड़ा रूप होता है। तो होम कैसे होता है? गाय के गोबर के जो उपले होते हैं वो ले लीजिए, आम की लकड़ी ले लीजिए, कपूर रखकर उसे जला लीजिए। यदि आपने कोई मंत्र जाप कर रखा है तो गाय का घी लेकर चम्मच में 11 बार डालते हुए उपलों के ऊपर और आम की लकड़ी के ऊपर उस मंत्र का जाप अवश्य करें। ध्यान रखें, पूर्ण आहुति करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, तब जाकर आपका तप जप व्रत पूर्ण होता है। बस ध्यान रखें, हवन अष्टमी नवमी दोनों को ही हो सकता है। बस आपका संकल्प जो है वो पूर्ण होने के बाद, जितने मंत्रों का जाप का आपने संकल्प किया है उसके बाद ही पूर्ण आहुति दें। अगर आपने सप्तशती का पाठ का संकल्प लिया है तो आप सप्तशती के पाठ को 13 अध्याय के पूरा पूर्ण करने के बाद ही आप अपना संकल्प जब पूरा हो जाए तो ही आप पूर्ण आहुति दे, मतलब आप हवन तब ही करेंगे। तो अगली बात, आप लोग सोचेंगे कि पहले कन्या पूजन करें या पहले हवन करें। तो आपको सबसे पहले हवन करना चाहिए, मतलब सबसे पहले हवन होगा, क्योंकि हवन जो है पूर्ण आहुति होती है, उसके बाद ही भोज करा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी बड़े बड़े पूजा वगैरह जब होती हैं मंदिरों में, तो उसके बाद हवन होता है, उसके बाद ही भोज कराया जाता है। या आप कन्याएं अगर आपको ना मिले तो आप मंदिर में जाके भोजन को दे दीजिए। या फिर अगर आपकी एक कन्या है तो आप अपनी एक कन्या को भी पूजन उसका भी कर सकते हैं। या आसपास की एक दो कन्याएं अगर मिल रही हैं या नहीं भी मिल रही तो भी आप लेके एक दो कन्याओं को उनका पूजन कर सकते हैं। जो भी करें, जो भी करने की जो विधि होती है उसके पहले आपको हवन का संकल्प जो आपने लिया होता है, संकल्प करने के बाद आपको हवन खत्म करना है। हवन खत्म करने के बाद ही कन्या पूजन करते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन होता है। और एक महत्वपूर्ण बात जिसे मैं आपको बता दूं तो आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा काम की बात है। अगर भूल जाएंगे तो ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाती है सबसे इस बारे में लेकर। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि आपका जैसा मन करता है आप माने या ना माने, वो आपके ऊपर है। लेकिन जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे पता है, उतना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपके घर में हवन हो गया है, आपने कन्या पूजन भी कर लिया है, जो भी कार्य है वह सब संपन्न हो गया है और आरती आपने पहले कर ली है, तो ये मत कीजिएगा। हवन होने के बाद फिर से एक बार आरती आपको करनी है। पूजा के बाद भी और हवन के बाद भी एक बार भगवान जी को भोग लगाएं और आरती जरूर करें। जैसे आपने कन्या पूजन भी कर लिया है और हवन भी हो गया, लेकिन माँ को एक बार फिर से भोग लगा के आरती जरूर करनी है। ये एक महा उपाय है। आप अगर एक बार अगर मेरी बात अगर मान के अगर ये उपाय अगर करते हैं तो आपका जान लीजिए कि आपकी नवरात्र आपको ये लगेगा कि हाँ, आपकी बार का नवरात्र मेरा फल गया है, मेरा सफल हो गया है और कुछ ना कुछ आपको सह रहा है, मतलब आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आप एक बार ये उपाय करके देखिए कि आपका मतलब आपने हवन भी कर लिया है, फिर आपने कन्या पूजन भी कर लिया है, सुबेरे की जो आरती होती है वो भी हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन सब काम करने के बाद भी आपको एक बार फिर से भोग लगा के माता जी को आरती जरूर करनी है। ये एक महा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। उसके बाद आप ये जरूर देखेंगी कि इस नवरात्रि हमको बहुत ज्यादा ही फला है। तो दोस्तों अंतिम बार जो है ना वो हवन जरूर करिएगा। मेहनत लगती है, प्रयास भी लगता है बहुत ज्यादा। नवरात्रों में नवमी के दिन तो एक पैर पे खड़ा होकर ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबेरे की पूजा, आरती, हवन
जान लीजिए करते करते 9-10 बज जाते हैं, फिर कन्या वगैरह को खाते खाते 12 बज जाते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा हवन मतलब आरती वगैरह करें। उस दिन सुबेरे से शाम तक हो सके शायद आप चाय भी ना पिए, या अगर आपने खुदा न खास्ता अगर आपने माता रानी की कृपा से अगर चाय पी ली है, एक गिलास पानी पी लिया है, तो बस उसी में पूरा दिन बीत जाता है। तो लेकिन थोड़ी-सी जो मेहनत होती है ना दोस्तों, वो करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग है। यदि हम कुछ करेंगे नहीं और ऐसे ही बैठे रहेंगे, तो कहा जाता है कि ना देव देव आलस्य पुकारे, मतलब बैठे-बैठाए खाली आलस से ही मिलता है और कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप इस तरीके से आप तपस्या करके तो देखिए, माता रानी आपकी आपको बेशक ना माला-माल करें, लेकिन आपको दुखों से ज़रूर ही बाहर निकालेंगी, आपको दुःख दरिद्रता सबसे दूर ज़रूर करेंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हो, मेरी दी हुई जानकारी अगर आप सभी को अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही और अगर आप थोड़ा-सा मतलब कमेंट में प्लीज़ जय माता दी तो ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एक रास्ता होता है। अगर आप लोग अपने अच्छे-अच्छे कमेंट अगर करेंगे, तो हो सकता है अगर आप लोग अगर और कुछ भी मेरे से अगर जानकारी लेना चाहें, तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो माता रानी आप सभी पे अपनी-अपनी कृपा बरसाए रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।